जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। सभी प्यारे श्रद्धालुओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आज का ये सुंदर भावनाओं से भरा सफर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं। बस कुछ पल अपने दिल को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और एक बार मन से भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, जैसे भाग्य रूठ गया हो, जैसे कोई सुन ही नहीं रहा, आपके आंसू, आपकी चुप्पी सब अनसुनी सी हो गई हो। ऐसे ही एक अंधेरे मोड़ पर अर्जुन खड़ा था और तब उसे मिला उसका सच्चा मित्र, उसका सारथी भगवान श्री कृष्ण। आज हम भी उस मोड़ पर हैं जहां जीवन सवाल कर रहा है और उत्तर चाहिए भीतर से, आत्मा से। हम सोचते हैं आखिर अच्छा वक्त कब आएगा, कब हमारे जीवन में रोशनी फैलेगी, लेकिन गीता कहती है रोशनी बाहर नहीं, भीतर से आती है। गीता हमें सिर्फ धर्म नहीं सिखाती, ये आत्मा की गहराइयों तक जाकर हमें जीवन के हर संघर्ष में स्थिर रहना सिखाती है। तो आइए इस पावन यात्रा में मेरे साथ चलिए, जहां हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के वो 5 अमूल्य सूत्र जो न केवल सफलता का रास्ता दिखाते हैं बल्कि आत्मा को भी मुक्त करते हैं। दोस्तों, अगर श्री कृष्ण के इन वचनों ने आपकी आत्मा को छू लिया हो तो बस एक छोटी सी भक्ति भरी कृपा कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम हर सप्ताह आपको ऐसी ही प्रेरणा और अध्यात्म से भरी यात्रा पर लेकर चलेंगे। और कृपया कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण या राधे राधे जरूर लिखिए। और हां, इस वीडियो को किसी अपने को जरूर भेजिए, किसी ऐसे को जो टूटा हुआ है, जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। आप नहीं जानते, आपकी ये एक भक्ति भरी साझेदारी किसी की जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो कई और आत्माएं रास्ता पाती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला अमूल्य सूत्र है स्वधर्म पर अडिग रहना। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारे अधिकार में केवल कर्म है, फल नहीं। जीवन में कई बार हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं क्योंकि हम दूसरों की सफलता को देखकर अपने रास्ते को ही गलत मानने लगते हैं। लेकिन गीता कहती है तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म वही सबसे उत्तम है, भले ही उसमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। सोचिए अर्जुन के बारे में, वो एक योद्धा था लेकिन युद्ध के समय हिम्मत हार बैठा। क्यों? क्योंकि भावनाएं हावी हो गई थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया तुम्हारा स्वधर्म रणभूमि में खड़े रहना है। तुम युद्ध के लिए बने हो, पलायन के लिए नहीं। हम सभी की जिंदगी में एक कुरुक्षेत्र होता है। कोई करियर को लेकर भ्रम में होता है, कोई रिश्तों को लेकर टूट चुका होता है। पर गीता कहती है डटे रहो अपने मार्ग पर, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें अंततः आत्मिक शांति देगा। आप किसी डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर, दुकानदार या कलाकार, पर अगर आपने अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से निभाया तो वही आपका स्वधर्म है और उसी में छिपी है आपकी असली सफलता। दोस्तों, अगर कभी आपके मन में यह सवाल उठे क्या मैं सही कर रहा हूं, तो आंखें बंद कीजिए, श्री कृष्ण का नाम लीजिए और खुद से पूछिए क्या मैं अपने स्वधर्म पर हूं। अगर उत्तर हां है तो दुनिया चाहे जो कहे, आप अपने लक्ष्य के सबसे करीब हैं। दूसरा अमूल्य सूत्र है मन की स्थिरता और आत्मसंयम। भगवद गीता में बार बार कहा गया है कि एक अस्थिर मन बिखरी हुई नाव की तरह होता है जो कभी अपने किनारे तक नहीं पहुंच पाती। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मसंयम से ही मन को जीतना है। आज के इस युग में सबसे बड़ी चुनौती यही है, हमारा ध्यान हर क्षण भटकता है, कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन से, कभी सोशल मीडिया की तुलना से, कभी दूसरों की आलोचना से। पर एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने मन को साधना जानता है। कभी आपने ध्यान से देखा है एक मोमबत्ती की लौ जो शांत कमरे में बिना हिले जल रही हो, वही ध्यान की स्थिति है। मन को उस लौ की तरह स्थिर बनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं
मन मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर हमने इसे साध लिया तो यह हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है, नहीं तो यह ही हमें दुख के गर्त में धकेल देता है। तो अगली बार जब मन भटके तो एक क्षण ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, हे कृष्ण, मुझे स्थिर बनाओ, क्योंकि स्थिर मन ही वह भूमि है जहां सफलता का बीज फलता है। तीसरा अमूल्य सूत्र है निस्वार्थ सेवा। श्रीमद् भगवद गीता का मूल भाव है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा के बिना, और उसी भाव का सबसे बड़ा रूप है सेवा, निस्वार्थ सेवा। ऐसी सेवा जिसमें कोई अहंकार ना हो, कोई अपेक्षा ना हो, बस समर्पण हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अर्थात यज्ञ अर्थात सेवा और समर्पण के लिए किया गया कर्म बंधन नहीं बनता, परंतु अन्यथा किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है। हम जब भी किसी की मदद करते हैं बिना किसी बदले की अपेक्षा के, तब वह सेवा केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होती है, और यही आत्मा की उन्नति का रास्ता है। एक बार सोचिए, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, क्या आपको भीतर से एक अजीब सी शांति नहीं मिलती? वही शांति ही असली सफलता है। निस्वार्थ सेवा का मतलब सिर्फ दान देना नहीं, एक मुस्कान, किसी की बात सुन लेना, किसी को गिरने से बचा लेना, यह सब भी सेवा है। और यही गीता हमें सिखाती है, जीवन को दूसरों की भलाई में समर्पित करो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। तो चलिए आज से एक संकल्प लें, हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करें जिसमें हमारा कोई स्वार्थ न हो, बस एक छोटी सी सेवा जो श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो, क्योंकि स्थिर मन ही वह भूमि है जहां सफलता का बीज फलता है। दोस्तों, चौथा अमूल्य सूत्र है समत्व बुद्धि, यानी सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब में समान भाव रखना। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समत्व योग उच्यते, यानी समत्व ही योग है। सोचिए, जीवन में कितनी बार हम ऊंचाइयों पर पहुंचकर घमंड से भर जाते हैं और जरा सी असफलता आने पर टूट जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही सबसे बड़ा योगी है। जब सफलता मिले तो अहंकार ना आए, और जब असफलता मिले तो आत्मविश्वास न डगमगाए। यही है समत्व की साधना। जीवन में हर अनुभव, हर परिस्थिति कुछ सिखाने आती है। जब हम हर हाल में शांत रहना सीख जाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में विजयी होते हैं। आज से एक बात गांठ बांध लीजिए, सफलता आपको ऊपर नहीं उठाती, आपकी विनम्रता उठाती है, और असफलता आपको गिराती नहीं, आपको परखती है। तो चलिए श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें, हे माधव, मुझे समत्व की बुद्धि दो, ताकि मैं हर परिस्थिति में खुद को न भूलूं। और अब पांचवा, सबसे गूढ़ और गहराई वाला सूत्र, आत्मा की अजेय शक्ति को पहचानना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, यानी आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। इसका अर्थ है, हमारी आत्मा अजेय है, अमर है, अडिग है। और जब तक हम अपने को सिर्फ शरीर मानते हैं, हम डरते रहते हैं, लेकिन जब हम आत्मा को पहचानते हैं, हम अजेय बन जाते हैं। आज की दुनिया में लोग आत्मविश्वास खो चुके हैं, क्योंकि वो अपने आप को शरीर, नाम, पैसा, पद से जोड़ते हैं। पर गीता हमें याद दिलाती है, तुम वो नहीं हो जो आईडी कार्ड में लिखा है, तुम आत्मा हो, परमात्मा का अंश। जब यह बोध जाग जाता है, तब न कोई डर रह जाता है, न कोई चिंता। और यही बोध है सफलता का सबसे बड़ा रहस्य। तो आज से खुद को बार बार याद दिलाइए, मैं आत्मा हूं और आत्मा कभी हारती नहीं। प्रिय साथियों, अगर आपने आज जो सुना उसे सिर्फ शब्दों की तरह नहीं, आत्मा से अनुभव किया हो, तो आपने वो अमूल्य ज्ञान पाया है जो जन्मों की साधना से मिलता है। भगवद गीता के ये 5 सूत्र सिर्फ सफलता की कहानी नहीं कहते, ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये आत्मा को उसके असली स्वरूप से मिलाते हैं। कभी अगर आप अकेले महसूस करें, कभी अगर मन डगमगाए, तो बस एक बार इन सूत्रों को याद करिए और अपने दिल से कहिए,
हे कृष्ण, अब मैं अकेला नहीं, तू मेरे साथ है। आज का यह ज्ञान अगर आपके हृदय को छू गया हो तो सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे एक दीपक की तरह आगे बढ़ाइए। क्या आप आज से अपने जीवन को गीता के इन 5 सूत्रों पर आधारित करना चाहेंगे? अगर हां, तो आज अपने जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लीजिए। कमेंट में लिखिए राधे राधे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उस हर इंसान तक पहुंचाइए जो अभी भी अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि अगर एक दीपक जल जाए तो पूरी रात रोशन हो सकती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।